Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th English Worksheet number 20, date 24th of August 2021. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today in this worksheet, we will read a poem, Dust of Snow. This is the title of the poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. यहाँ आपका एक स्टैंजा ख़त्म हो जाता है. इसमें जो पोएट हैं वो कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं इसके पोएट, और वो कहते हैं कि जिस तरीके से क्रो ने पेड़ की टहनी को हिलाकर मेरे ऊपर क्या गिरा दिया, डस्ट ऑफ स्नो. जो उसके ऊपर स्नो पड़ी हुई थी वो मेरे ऊपर गिर गई. क्रो के हिलने से टहनी हिली, उसके ऊपर जो स्नो था वो किसके ऊपर पड़ गया, पोएट के ऊपर. और वो कौन सा ट्री था, हेमलॉक ट्री. एक पॉइजनस ट्री होता है जिसे हेमलॉक ट्री कहते हैं. तो कहता है, इट हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड. कह रहा है वो बर्फ़ या स्नो गिरने से क्या हुआ कि मेरे मूड में एकदम चेंज आ गया, मेरा हार्ट एकदम चेंज हो गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यू. और जो मैं बड़ा घर से हताश होकर निकला था, एकदम से मेरा जो दिन था, मुझे ऐसे लगा मेरा दिन बन गया. तो ये थी आपकी पोम. अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं. फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोम दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो. क्रो से मैच करता हुआ, उसी में जो राइम करता हुआ कौन सा वर्ड है, स्नो. मी, ट्री, हार्ट, पार्ट, मूड, रूट. राइट, आगे चलिए. फाइंडिंग द राइम स्कीम. अब हम राइम स्कीम कैसे निकालते हैं. लुक एट द लास्ट साउंड इन द लाइन. हर लाइन की आखिरी वर्ड देखिए. जैसे इसमें है क्रो, मी, तो क्रो है, इसे हम मानेंगे ए. मी को मानेंगे बी. अब क्रो और स्नो एक जैसा राइम कर रहे हैं तो यहाँ भी ए आएगा. और ट्री, मी और ट्री एक जैसा साउंड कर रहे हैं तो यहाँ आएगा बी. तो हमारा इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी ए बी. ये हमारे फर्स्ट स्टैंजा की है. अब अगले स्टैंजा में देखिए, हार्ट ए, मूड बी, हार्ट के साथ मिलता हुआ है पार्ट, तो इसका भी हो गया ए. मूड रूड, यहाँ हो गया बी. तो इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी ए बी. ओके. तो यही इसमें ये जो एक क्लाउड सा बना हुआ है वो यही समझाना चाहते हैं. लेबल एवरी न्यू एंडिंग साउंड विद अ न्यू लेटर. कि जो भी एंडिंग साउंड है, जैसे हमने ऊपर अभी देखा, क्रो ए हमने कर दिया इसको, मी इसे बी कर दिया, स्नो क्योंकि क्रो से राइम कर रहा है स्नो तो यहाँ इसको भी हमने ए दे दिया, लेबल कर दिया ए. इसी तरह ट्री किसके साथ राइम कर रहा है, मी के साथ, तो इसे भी हमने कर दिया बी. तो इस तरह से हम राइमिंग स्कीम निकालते हैं. देन व्हेन द सेम साउंड अकर्स इन द नेक्स्ट लाइन्स यूज़ द सेम लेटर, जैसा कि हमने अभी ऊपर किया था. लुक एट द स्टैंजा 1 एंड ट्राई टू फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द अबव पोएम. अभी मैंने आपको बताया कि हमारी स्टैंजा 1 की जो वो है राइमिंग स्कीम है वो क्या होगी, ए बी. तो इसका हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी. नेक्स्ट, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड गेस व्हाट डस्ट ऑफ स्नो इज. डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो. डस्ट का क्या मतलब होता है, बिल्कुल जो मिट्टी या हल्की सी जो होती है डस्ट उसे बोलते हैं ना. तो स्नो का डस्ट ऑफ स्नो क्या हुआ, स्नो का डस्ट क्या हुआ, जो बिल्कुल हल्के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, उसे हम कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो. व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री इज फोकस्ड बाय द पोएट.
क्या कैरेक्टरिस्टिक है? हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक पॉइजनस ट्री होता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड र्यूट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ र्यूट? र्यूट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है पछतावा। किसी चीज़ को जब हम गलत कर लेते हैं और गलत करने के बाद हमें उसका पश्चाताप होता है, पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसका मतलब आपका ऑप्शन हो गया बी, हेल्ड इन रिग्रेट। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। अब आपके लिए कैब मैसेज है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। कोविड-19 के अगेंस्ट अगर आपको फ़ाइट लड़नी है तो आप क्या करिए? मास्क पहनिए। आई होप you enjoyed the session. Thank you. Have a nice day.